Hi friends, welcome back to my channel. Hope you are doing well. So today in this video we are going to talk about an advanced topic in HTML which is called nested list. What? Nested list. What is that? So this video is all about that only. You can say that it is a kind of list. What? But in the last video, you only told me na that there are three kinds of list: ordered list, unordered list, and description list. Then from where this nested list comes now? So did you lie to us just for views? Oh, hello. Relax, cool down, calm down. I haven't lied. Nested list is from years. Okay, it's not a new topic which I have added. So nested list is there, and today also I'm saying that there are only three kinds of list: ordered list, unordered list, and description list. So what is this nested list then? I know you're confused. So this video will clear all your doubts. After this, you will get a brief intro music. So it will play briefly and then we'll dive into the topic. So let's get started. Okay, so let's jump onto the computer screen. ओके, तो ये लिस्ट थी जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, ठीक है. एंड आज हम इसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट द नेस्टेड लिस्ट. सो लेट्स जंप इन ऑन टू द कोड एडिटर. या VS कोड. अब यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले नेस्टेड लिस्ट के बारे में. तो सबसे पहले, ओहो, कम ऑन. ओके, ऑल राइट. सो हियर इज द कर्सर. तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं H2. Nested list. Now, okay, all right. So before directly jumping onto the nested list, let's first understand what is the literal meaning of nested list. तो नेस्टेड लिस्ट को हटा दो. लिस्ट का मतलब तो हमें पता है. लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेस्टेड. एग्जैक्टली कि नेस्टेड मतलब क्या होता है. सो इसके लिए हम पेन टूल ओपन कर लेते हैं. तो मैंने सब चीज़ें ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है, स्क्रीन भी एंड एडिटर भी, जिससे कि टाइम बचे. तो ऑल राइट. तो फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है. ये एक उससे छोटा बॉक्स है जो कि इसके अंदर रखा हुआ है, बड़े वाले बॉक्स के. एंड ये उससे छोटा बॉक्स है जो उसके अंदर रखा हुआ है. एंड देन ये सबसे छोटा बॉक्स, ठीक है. एंड ये उससे भी छोटा बॉक्स. ऑल राइट. सो ये बॉक्स है जो एक के अंदर एक रखे हुए हैं, ठीक है. सबसे पहले सबसे बड़ा बॉक्स, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स, फिर उसके अंदर एक और छोटा बॉक्स, फिर एक और छोटा बॉक्स, और फिर लास्ट में सबसे छोटा वाला बॉक्स. तो वो सबसे अंदर रखा हुआ है. तो अब नेस्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है. नेस्टेड का मतलब कि कोई भी चीज़ जब एक दूसरे के अंदर रखी हो इन ए हायरार्किकल ऑर्डर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक हायरार्की में, तो उसको कहते हैं नेस्टेड. तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे बॉक्स रखे हुए, पहले एक बड़ा बॉक्स, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स जो इससे छोटा है, फिर मतलब
उसके अंदर एक और छोटा बॉक्स जो पहले वाले से छोटा है, फिर उस छोटे बॉक्स के अंदर एक और उससे छोटा बॉक्स, और फिर सबसे छोटा बॉक्स। तो ये हमने देखा हुआ है कि जब मैक्सिमम लोग गिफ्ट्स वगैरह देते हैं तो ऐसे करके, मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स करके देते हैं। उसमें एक सबसे छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर गिफ्ट होता है। तो उसको क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स आपस में एक हायरार्कल ऑर्डर में रखे हुए हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो एक हायरार्की बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम टर्म यूज कर सकते हैं नेस्टेड। सो वी कैन कॉल दिस नेस्टेड बॉक्स। ऑलराइट, सो नेस्टेड का मतलब यही है कि व्हेन समथिंग इज एम्बेड in when something is embedded in an hierarchical way, then the term nested used here there to describe the order. All right, if I say nested box, तो ये मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि अच्छा, मतलब जो बॉक्स है वो एक हायरार्की में रखे हुए हैं। तो similarly comes to nested list. When I talk about nested list, it's about that lists are made in hierarchical order. All right, but it is not similar as ordered list. Ordered list में क्या होता था कि हम बस सीरीज वाइज, जैसे 1 2 3 4 या ABCD ऐसे सीरीज वाइज, ऑर्डर वाइज हम करते थे, बट इट वॉज नॉट एग्जैक्टली द हायरार्कल ऑर्डर। ऑल राइट, नेस्टेड लिस्ट में हम एक हायरार्कल ऑर्डर में लिखते हैं। एंड इसमें एक और डिफरेंट चीज़ क्या होती है कि इसमें ना ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो ऑल राइट, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वेल, मैंने यहाँ पे OL लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा क्लोथ्स। पहले मैं LI लूँगी, 3 आइटम्स में बना देती हूँ। ऑलराइट, सबसे पहले मैं लिखती हूँ क्लोथ्स, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखती हूँ बुक्स, एंड नेक्स्ट मैं लिखती हूँ स्टेशनरी। आई होप कि मैंने स्पेलिंग सही लिखी है। स्टेशनरी। ऑलराइट, तो अब ये क्या हमें देगा अगर मैं इसको सेव करूं। पहले हम इसका आउटपुट समझते हैं। अगर मैं इसको सेव करती हूँ, सेव हो गया, एंड ऑल टैब, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये हमें क्या देगा, सी हियर। मतलब इसने हमें ऑर्डर लिस्ट दी, तो ऑब्वियसली ऑर्डर लिस्ट ही देगा क्योंकि हमने OL टैग के अंदर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अब मुझे क्या करना है कि मुझे लिखना है, मैं एक लिस्ट बना रही हूँ बेसिकली कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो मुझे क्लोथ्स में मुझे क्या क्या क्लोथ्स चाहिए, बुक्स में मुझे क्या क्या बुक्स चाहिए, एंड स्टेशनरी में मुझे क्या क्या स्टेशनरी प्रोडक्ट्स चाहिए। तो मैं उसकी लिस्ट बना रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको ऑर्डर लिस्ट में डाल दिया कि मुझे पहले क्लोथ्स में क्या चाहिए, देन बुक्स में, देन स्टेशनरी में। अब इसके अंदर मैं लिख रही हूँ, लेट्स सपोज इसके अंदर मैंने लिखा LI into 3, 3 आइटम्स मैंने इसमें लिख दिए, शर्ट, टॉप, जीन्स। ऑलराइट, देन उसके बाद इसको सेव करते हैं। पहले देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। रीलोड किया, सी क्लोथ्स के अंदर आ गया शर्ट, टॉप, जीन्स, ठीक है। ये क्लोथ्स के अंदर मुझे चाहिए। मैं इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C, एंड देन इसके अंदर मैं पेस्ट करती हूँ Ctrl+V। बुक्स में मुझे क्या चाहिए, मुझे बुक्स में चाहिए इंग्लिश,
मैथ, फिजिक्स, इसको भी सेव किया एंड अगेन रीलोड किया. सी यू सी दिस, सी क्लोथ्स के अंदर आया शर्ट टॉप जीन्स. मतलब मुझे कपड़ों में मुझे क्या चाहिए, शर्ट टॉप जीन्स चाहिए. बुक्स में मुझे क्या चाहिए, इंग्लिश मैथ फिजिक्स की बुक्स चाहिए. ऑलराइट. स्टेशनरी में मतलब नेस्टेड का मतलब कि यहाँ पे भी जस्ट सी, मैं एक और मैं बना देती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसे. स्टेशनरी में लिख लेते हैं. स्टेशनरी में पेंसिल, पेन, स्केल. ऑल राइट. इसको सेव किया, यहाँ पे गए, रीलोड किया. सो नेस्टेड मीन्स, कैन यू सी दिस कि नेस्टेड में यहाँ पे भी एक हायरार्कल ऑर्डर में है. ठीक है, पहले तो मतलब 1 2 3 ये बना है. अब उसके अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दिया. यहाँ पे ऑर्डर मैटर थोड़ी करता है अब. ठीक है, कि शर्ट टॉप जीन्स ये तीनों मुझे चाहिए, जिस भी ऑर्डर में हो ये तीन मुझे चाहिए. ठीक है, तो ये क्लोथ्स में आ गए अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में. देन बुक्स के अंदर इंग्लिश मैथ फिजिक्स की चाहिए. स्टेशनरी के अंदर मुझे पेंसिल पेन स्केल चाहिए. सो कैन यू सी दिस कि ये जो नेस्टेड लिस्ट है ये भी एक हायरार्कल ऑर्डर में है. मतलब ये बता रहा है क्योंकि नंबर 1 इज क्लोथ्स. ऑलराइट, क्लोथ्स में क्या चाहिए, ये तीन चीज़ें. देन नंबर 2 इज बुक्स. बुक्स के अंदर क्या क्या है, ये चीज़ें चाहिए. नंबर 3 स्टेशनरी. स्टेशनरी में क्या क्या है, पेंसिल पेन स्केल, मतलब ये तीनों चाहिए. सो ये सब जो भी है, ये सब चीज़ें ओके. ये जो पूरा है ये भी एक हायरार्कल ऑर्डर में है. ऑलराइट, ये पूरा एक हायरार्कल ऑर्डर बना रहा है. इसीलिए हम इसको भी नेस्टेड लिस्ट कहते हैं. नेस्टेड का मतलब तो आपको पता लग गया कि कोई भी चीज़ जब आपस में एक दूसरे के साथ जब आपस में एक के अंदर एक एम्बेड हो, कुछ इस तरीके से कि वो एक हायरार्की में हो, एक ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब हम उसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं. ठीक है, सॉरी, नेस्टेड टर्म वहाँ पे यूज़ करते हैं. ऑलराइट. अब क्योंकि यहाँ पे ये जो लिस्ट है ये भी एक हायरार्की में है. ठीक है, ये भी हमें मतलब साफ बता रहा है कि क्लोथ्स के अंदर ये तीन चीज़, बुक्स के अंदर ये तीन चीज़, स्टेशनरी के अंदर ये तीन चीज़. राइट. तो ये भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक ही ऑर्डर बता रहा है. तो यहाँ पे भी हम इसको क्या कहेंगे, नेस्टेड लिस्ट. जैसे बॉक्स के केस में हम क्या कह रहे थे, नेस्टेड बॉक्स. वैसे ही नेस्टेड लिस्ट के केस में हम क्या कहेंगे, नेस्टेड लिस्ट. ऑलराइट. तो यहाँ से ये नेस्टेड लिस्ट का टॉपिक आया. एंड इसमें हम नेस्टेड लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट को मिक्स करके लिख सकते हैं. जैसे कि ऊपर अगर हम स्क्रॉल करें, ऑलराइट, तो ऊपर अगर हम स्क्रॉल करें, हमने कुछ भी मिक्स करके नहीं, जो ऑर्डर लिस्ट था वहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट लगाया. ठीक है, जहाँ पे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट था वहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाया, मतलब अलग अलग लिखा. बट नेस्टेड लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट में हम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों को हम मिक्स करके लिख सकते हैं. ऑलराइट. सो आई होप कि आपको नेस्टेड लिस्ट क्लियर हुआ होगा एंड आपके डाउट्स क्लियर होंगे. So if you still have any doubt, so please feel free to comment, and if you liked our video, please like it, share it with your friends, and subscribe our channel. Bye bye.